दोस्तों नमस्कार। आप सबका उद्घोष एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं राकेश सर। आज मेरी शुरुआत 12 जनवरी को हो रही है और हमारे आपके बीच के रिश्तों की शुरुआत भी 12 जनवरी को हो रही है। दोस्तों आज का दिन भारत वर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। पूरे भारत में हर शहर में, हर गांव में, हर कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय में विवेकानंद के सम्मान में उन्हें नमन करते हुए हर विद्यार्थी, हर युवा राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जुड़ता है। मैं सोचा कि क्यों नहीं आज शुरुआत जो मैं करने जा रहा हूं वो एक ऐतिहासिक पल के दिन उनको समर्पित करते हुए एक वीडियो आपके बीच में बनाऊं। और इसी से प्रेरित होकर मैंने इस वीडियो को बनाना प्रारंभ किया है। दोस्तों वीडियो कैसा होगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो विवेकानंद के जीवन चरित्र को मैं आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। स्वामी विवेकानंद का जीवन जीवन रहा था इस बारे में बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद का अध्यात्म कैसा रहा था ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्योंकि विवेकानंद ही नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व है, एक विचार ही नहीं बल्कि एक विचारधारा है। और यह लगातार विचारधारा के रूप में हमारे युवाओं के बीच में बहने वाली, हमारे युवाओं के बीच में चलने वाली, हमारे युवाओं को प्रेरणा देने वाली एक ऐसा स्रोत बनता है जहां युवा अपने आप को विवेकानंद से कनेक्ट होने का प्रयास करता है। दोस्तों विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित एक स्थान पे हुआ था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी आध्यात्मिक रूप से कहीं न कहीं उन लोगों का विचार जीवन शैली रहा था। उनसे ही प्रेरित होकर विवेकानंद जी ने अपना प्रारंभिक जीवन शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में अच्छे कोटि के विद्यार्थी के रूप में जीवन जी रहे थे। उसी बीच वह अध्यात्म से भी सीख प्राप्त करते जा रहे थे और इस तरह से विवेकानंद का जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ा। विवेकानंद जी सबसे ज्यादा जो आध्यात्मिक गुण सीखने का काम किया था वह रामकृष्ण परमहंस, जो कलकत्ता के काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उनको ही अपना गुरु मानकर अपने जीवन को आगे उन्होंने बढ़ाया। और 25 वर्ष की अवस्था में ही विवेकानंद जी अध्यात्म को स्वीकार कर लिए थे। और इस तरह से नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद का सफर उनका 25 वर्ष की अवस्था में ही प्रारंभ हो गया। दोस्तों विवेकानंद पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि उनका अध्यात्म, उनकी विचार और उनकी समाज सेवा का जो भाव है वो अपने आप में उच्च कोटि। सैकड़ों वर्ष पूर्व जो उन्होंने ज्ञान, अध्यात्म और विचार दिए थे वो आज भी हमारे जीवन में शाश्वत है। दोस्तों विवेकानंद कहीं ना कहीं वह मूल्य हैं, विवेकानंद कहीं न कहीं वह प्रेरणा है, विवेकानंद कहीं न कहीं वह अध्यात्म है जिन्हें भारत का युवा आज अपना निर्माता, नेता, अभिनेता और प्रणेता मानने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत के युवाओं के दिल की धड़कन और भारत के युवाओं के भविष्य के रूप में उन्हें जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो अपने आप में युवाओं के लिए एक बहुत ही सुनहरा पल है उनके जीवन में। उनके जीवन से संबंधित कुछ झलकियों को मैं आपको बताऊं इससे पहले कि कुछ उनके पिक्चर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूं। और का जीवन बहुत ही उच्च कोटि का रहा था। विवेकानंद का सबसे महत्वपूर्ण पल और ऐतिहासिक क्षण तब आया जब उन्हें भारत की तरफ से सनातन के विचारों को बताने के लिए शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। दोस्तों वह ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि वहां पर जब उन्हें बाद में भाषण देने का मौका मिला तो अपने भाषण की शुरुआत सभी अमेरिकी भाइयों एवं बहनों से जैसे ही संबोधन शुरू हुआ, पूरा महफिल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। क्योंकि उस समय भी लोगों को यह लगा नहीं होगा कि 30 वर्ष का युवा पूरी अमेरिकों को अपना भाई और बहन मानने के लिए तैयार है। इससे पहले कि किसी भी संत और महात्मा किसी भी धर्म से आए हुए धार्मिक व्यक्तियों की तरफ से इस प्रकार से अभिभाषण नहीं दिए गए थे। इसलिए वहां के लोगों के अचंभा था और इस
30 वर्षीय युवा के लिए एक सम्मान था। दोस्तों, विवेकानंद कहीं न कहीं अपना जीवन अध्यात्म को स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के उस रूप को स्वीकार किया था जिसमें आधुनिकता हो, जिसमें निर्माण हो, जिसमें युवाओं के लिए प्रेरणा हो। और इस प्रकार से युवा स्रोत के तौर पर उन्होंने हमेशा अपने आप को समर्पित रखा और अपने आप को लोगों के बीच में बनाए रखा। जब भी विवेकानंद की बात आती है तो हम यह जरूर बात याद करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने 39 वर्ष की अवस्था में ही इतना कुछ बड़ा कर गया, जिसे आज पूरे भारत के युवा आज भी अपने जीवन में उतारने के लिए ललायित रहते। दोस्तों, उनके कुछ झलकियों को मैं आपको दिखाऊं, वो आपके सामने उनकी शिक्षा, उनके वेदांत, उनके दर्शन इत्यादि। उनका कहना था कि आत्मा की अमरता और ईश्वर की सार्वभौमिकता कहीं न कहीं लोगों के बीच में हर क्षण हर पल के रूप में बनी रहती है। दोस्तों, वह रामकृष्ण मठ की स्थापना किए थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। 1897 में यह बड़े बड़े कार्य उनके तरफ से किए गए और ऐतिहासिक कार्य उनके तरफ से किए गए थे। उन्हीं की तरफ से एक बंगाल की खाड़ी में स्वामी विवेकानंद राव मेमोरियल की स्थापना की गई थी, जो जहां पहुंचकर वह अध्यात्म के रूप में अपने आप को कुछ पल के लिए समर्पित करते थे। वह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक ऐसा मठ है जहां आज भी ऊर्जा का स्रोत आप देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। यदि आप वहां जाएंगे तो निश्चित तौर पर वह भारत के लिए अध्यात्म के केंद्र के तौर पर आपको दिखाई देगा। और विवेकानंद के लिए कहीं न कहीं भारत सर्वोपरि था। वह अध्यात्म के साथ आधुनिकता को भी स्वीकार किए हुए थे, जिनका ऐसी परंपरा में कोई विश्वास नहीं था जो परंपरा लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली हो, जो परंपरा लोगों को ठगने वाली हो, जो परंपरा लोगों के साथ धोखा देने वाली हो। इस सभी प्रकार की परंपराओं से ऊपर उठकर वो भारत की संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करते हुए भारत की विरासत को युवाओं के बीच में पहुंचाने के लिए एक तरह से आइडियल थे। और हम कह सकते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और भारत की अध्यात्म, ये सभी गौरवशाली जो आयाम है, वह विवेकानंद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैं बता दूं कि विवेकानंद की इसी प्रकार की सफर लगातार बनी हुई थी। विवेकानंद का सफर इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा था। विवेकानंद ने युवाओं के लिए कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों, विवेकानंद का मानना था कि हर शिक्षा चरित्र के लिए होनी चाहिए, हर ज्ञान अध्यात्म के लिए होना चाहिए और हर निर्माण सेवा के लिए होनी चाहिए। और इस भाव को रखने वाला व्यक्ति जो अध्यात्म के साथ जीवन जी रहा हो, आप उनकी सोच को समझ सकते हैं, आप उनकी ओजस्वी जीवन को समझ सकते हैं। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक का 10% से अधिक अगर इस्तेमाल कर ले रहा है तो निश्चित तौर पर वह अध्यात्म को सीख जाएगा, अध्यात्म के गुण को सीख जाएगा। उनका मानना यह था कि किसी भी संत या महात्मा के लिए उनका सेवा भाव ही सर्वोपरि होना चाहिए। उनका मानना था कि ईश्वर की तरफ से जब भी किसी व्यक्ति को मौका मिला है जीवन जीने का, तो निश्चित तौर पर वह अगर सेवा भाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है तो उनके लिए सबसे अच्छा जीवन माना जाएगा, उसके लिए सबसे अच्छा पल माना जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं बता दूं कि विवेकानंद की जयंती पूरे भारत में जिस तरह से मनाई जा रही है, वह सैकड़ों वर्षों के पहले जिस जीवन को उन्होंने व्यतीत किया था, उसी जीवन को परिलक्षित करते हुए पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जहां सनातनी लोग रहते हैं, वह युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, एक ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति जो अपने जीवन काल में ही ये बता दिया था कि मेरी उम्र 40 वर्ष से ऊपर की नहीं होगी। इसी तरह से वह 39 वर्ष के अवस्था में ही स्वर्गवास को प्राप्त किए थे। 39 वर्ष की अवस्था में ही वह अपने जीवन को पूर्ण मान लिए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से कहीं ना कहीं आज हम विवेकानंद के उस सामान्य जीवन शैली को आपके बीच में लाने का प्रयास किए हैं, जो आपके लिए निश्चित तौर पर युवा होने के साथ एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, युवा होने के साथ एक ऊर्जावान पल बनेगा। और हर युवा उनसे प्रेरित होने का जिस तरह से प्रयास करता है, वह
क्षण मैं आपके बीच में कुछ अनुभूति करने के लिए पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो मैं इसलिए बनाने का प्रयास किया ताकि आप समझ सकें कि मेरी शुरुआत जो है वह अध्यात्म से ही हो रही है, विवेकानंद से हो रही है और आपके लिए हो रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगले जो भी वीडियो आपके बीच में आएगी उसकी एक सीरीज आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एक बेहतर कंटेंट आपके बीच में लाने का प्रयास करूंगा और इसकी शुरुआत जल्दी ही होने वाली है। तो हम आप सब लोग मिलकर एक बेहतर कल के लिए एक बेहतर विकल्प की शुरुआत करेंगे और वह होगा सामान्य तौर पर समसामयिकी का, करंट अफेयर्स का। मेरी डेली की क्लासेस डेली करंट अफेयर्स के तौर पर आपके बीच में लगी रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीधे कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ते रहेंगे। आप किस विषय पर अच्छी वीडियो चाहते हैं, समग्र नॉलेज चाहते हैं, इस बात को भी हमें आप बताते रहिएगा। मैं काफ़ी उत्साहवर्धक तौर पर आपके बीच में हर वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। मेरी पूरी टीम आपके लिए समर्पित रहेगी। तो आज मैं छोटे से वीडियो के साथ अपने वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, जहां आपको विवेकानंद के जन्म जयंती पर बहुत बधाई और विवेकानंद को शुभकामना मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपने तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। और आगे के दिनों में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू।